आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। टर्की ने इस वॉर को हाईजैक कर लिया है। युद्ध विराम को लेकर रूस की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। एक बार फिर रूस ने शांति समझौता करवाया, लेकिन सिर्फ 240 सेकेंड यानी कि 4 मिनट के बाद अजरबैजान ने रॉकेट दागना शुरू कर दिया। और हम इस समय विदेश मंत्रालय के सामने खड़े हैं। ये विदेश मंत्रालय है आर्मीनिया का, जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। बड़ी बात यह है कि तुर्की की शह पर अजरबैजान की ओर से लड़ रहे सीरियाई लड़ाके अब भस्मासुर बन चुके हैं। अब बगदादी के ये लड़ाके, अब बगदादी के ये यमदूत खुद अजरबैजान पर हमला कर रहे हैं। अजरबैजान ने इनको भाड़े पर बुलाया था, पेमेंट तय हुआ था और अजरबैजान ने पेमेंट नहीं किया। और इसके बाद अब ये बैलिस्टिक मिसाइलों से खुद अजरबैजान पर हमला कर रहे हैं। नागोर्नो काराबाग के विध्वंसक युद्ध का तीसरा संस्करण है ये। चंद सेकंड के अल्प विराम के बाद का कोहराम है ये। बारूदों की बौछार से फिर एक बार अल्प विराम के छिन्न भिन्न होने के बाद का संग्राम है ये, जो पहले से ज्यादा विनाशक है, पहले से ज्यादा आक्रामक और पहले से ज्यादा नरसंहारक है। ये सिर्फ संघर्ष विराम का उल्लंघन भर नहीं है, ये अजरबैजान की ओर से प्रेसिडेंट पुतिन के घोर अपमान का साक्षात प्रमाण है। गरजते हुए रॉकेट और तिकड़मी तुर्की के सुल्तान रेचप तैयब एर्दोआन के अहंकार का साक्ष्य है। आखिरी कोशिश नाकाम, अब तय है वैश्विक संग्राम। बाईस दिन, 2 बार युद्ध विराम, फिर भी बारूदी कोहराम। तुर्की का तिकड़म, साथ में ड्रैगन, अजरबैजान विलेन। तीसरे राउंड के युद्ध में दो तरफा वार पलटवार के बीच जहां बारूद बरस रहा है, जहां मौत का कोई ठिकाना नहीं, जहां यमराज गली गली घूम रहे हैं, उस वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर लगातार डट कर खड़ा है आपको एक एक खबर बताने के लिए। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने युद्ध क्षेत्र में क्या क्या देखा, कितना भयंकर मंजर है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए अजरबैजान ने कैसे फिर युद्ध विराम का पिंडदान कर दिया। एर्दोआन के इशारे पर नाच रहे अजरबैजान ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार प्रेसिडेंट पुतिन के प्रयास को निरस्त कर दिया है, रूस की हनक को परास्त कर दिया है। पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन की 10 घंटे की कोशिश को 300 सेकंड में छिन्न भिन्न कर दिया था और दूसरी बार पुतिन के दूत के मैराथन प्रयास को 240 सेकंड यानी 4 मिनट में उसकी धज्जियां उड़ा दी।
इससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन को फोन कर समझाया था, लेकिन तुर्की के तुगलक ने प्रेसिडेंट पुतिन के सम्मान को बारूद में उड़ा दिया। मेरी आंखों के सामने जब वार जोन में बारूदों की बारिश हो रही थी, उस समय रूस के विदेश मंत्री युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के ही मंत्रियों से बातचीत की। आधी रात तक जो बातचीत चली, उसके बाद ये तय हुआ कि आधी रात से युद्ध विराम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन युद्ध विराम का ये ऐलान भी महज छलावा था। रूस के साथ सीज फायर को लेकर दोनों देशों की घोषणा के चौथा मिनट पूरा होते होते अजरबैजान और तुर्की की सेना ने फिर से अग्निबाणों की बौछार कर दी। आर्मीनिया का दावा है कि अजरबैजान ने रॉकेट दागना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने जैसे ही आगाज किया, वैसे ही आर्मीनिया की ओर से भी पलटवार शुरू हो गया। देखते देखते शांति समझौते की एक और उम्मीद मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और टैंक के बारूद में ध्वस्त होने लगी नागोर्नो काराबाख की धरती पर। महायुद्ध के तीसरे राउंड में इजराइल मार्का हथियार किस तरह काराबाख की जमीन पर आग उगल रहे हैं। उसका सबूत है ये, देख लीजिए। आसमान से साक्षात मौत उतरती है ड्रोन के जरिए। कहीं आर्मीनियाई जवान मारे जा रहे हैं, कहीं युद्ध का सामान नेस्तनाबूद हो रहा है। ये युद्ध क्षेत्र का दृश्य है, थोड़ा धुंधला, लेकिन गौर से देखेंगे तो इसमें दौड़ते हुए वर्दीधारी जवान दिखेंगे, टैंक दिखेगा, एक घर दिखेगा। कुछ देर तक जबरदस्त फायरिंग होती है और दौड़ भाग शुरू हो जाती है। अजरबैजान की सेना ने आक्रमण किया था आर्मीनिया के इलाके में। अजरबैजानी सेना ने आर्मीनियाई सेना को मारकर उसके कैंप पर कब्जा कर लिया। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की सेना बहुत आक्रामक दिख रही है। अजरबैजान ने एक और आर्मीनियाई फाइटर जेट को मार गिराया है। इस बार भी सुखोई 25 को अजरबैजान ने हवा में आग का गोला बना दिया। अजरबैजान के आक्रमण से आर्मीनिया के शहरों में वीरानगी पसरी हुई है। चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा है। झंडा ये है आर्मीनिया का झंडा, लेकिन इसमें लिखा क्या है और ये क्यों लिखा है रात के समय? किरण हमारे साथ में हैं, उनसे ये बात समझते हैं। किरण, देखिए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपको हिंदी भी अच्छे से आती है। अब वो समझे इतना बड़ा ये, और ये एकदम लग रहा है कि नया ताज़ा ये बनाया गया है। और ये क्या लिखा हुआ है इस पर? ये इसमें लिखा हुआ है #Hachtelu-Enk। इसका मतलब है हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। आर्मीनिया के फ्लैग पे लिखा है हम जीतेंगे। जी, और जब से ये जंग शुरू हो गया है, ये हैशटैग पूरा सोशल मीडिया में आर्मीनियंस चलाते हैं हौसले बढ़ाने के लिए। ये सन्नाटा भी आपको दिख रहा ना, ये तो यहाँ तो बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। जस्ट सैटरडे नाइट में कभी भी येरेवान में आप जगह नहीं मिलता है पैर रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि ये जंग सिचुएशन है, कोई बाहर ऐसा नहीं आता। आइसक्रीम पार्लर ये सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे पार करने के लिए रास्ता नहीं, रोड तक ये लाइन रहती है हमेशा यहाँ पे। और ये लोग ये दिखा रहे हैं कि हम भले ही सैड है, लेकिन हमारे हौसले टूटे हुए नहीं है। हम इस उम्मीद पे खड़े हैं कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। शहर में सन्नाटा, लेकिन बॉर्डर पर आर्मीनियाई जवान ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं दुश्मन पर। नागोर्नो काराबाख में जबरदस्त तबाही झेल रही आर्मीनियाई सेना ने अजरबैजान के एक और शहर टर्टर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सरहद से लेकर शहर तक आर्मीनिया भी लगातार अग्निबाण बरसा रहा है।
बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये तबाही आर्मीनिया की सेना की आक्रामकता का साक्षात प्रमाण है। अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और सीरियाई आतंकियों के अलायंस से अकेले मुकाबला कर रही आर्मीनिया और काराबाख की सेना मोर्चे पर अड़ी है, डटकर खड़ी है, हर प्रहार का उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। एक तरफ युद्ध के मोर्चे पर आर्मीनियाई जवान डटे हैं, तो दूसरी तरफ वहां की सरकार कूटनीतिक मोर्चाबंदी कर रही है। रूस और फ्रांस की कोशिशों को नकारने वाले तुर्की के तिकड़मी सुल्तान की गर्दन में लगाम लगाने के लिए आर्मीनिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे हैं, जहां पर ट्रंप के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात कर युद्ध को लेकर चर्चा करेंगे। आर्मीनिया की कोशिश अमेरिका के जरिए इजरायल को मनाकर अजरबैजान पर चोट करने की है, क्योंकि अजरबैजान की जान इजरायल के हथियारों में अटकी है। इजरायली हथियार से ही अजरबैजान लगातार हमला कर रहा है। दोनों देशों का दावा है कि 22 दिनों के युद्ध में 54,210 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। अजरबैजान का दावा है कि इसमें से 29,380 मौतें आर्मीनियाई काराबाख के फौजी और आम लोगों की हुई है, जबकि आर्मीनिया का कहना है कि उसने अब तक अजरबैजान की 15,850 फौजी और 8,980 आम लोग यानी 24,830 लोगों की जिंदगियां खत्म की हैं। डराने वाली बात यह है कि इस युद्ध के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। आर्मीनिया ने भी लंबी तैयारी कर ली है मैदान जंग में डटे रहने के लिए। आर्मीनियाई सरकार काराबाख में जंग लड़ रहे फौजियों के लिए, काराबाख की सेना के लिए और वहां के शरणार्थियों के लिए खाने पीने का सामान भेज रही है। ये जो जंग का माहौल, उसमें आर्मीनिया की ओर से जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर, ये उसकी तस्वीर है, ये झांकी है। ये देखिए, ये मिलिट्री के लिए काराबाख में जो लड़ाई लड़ रही है उनको भी रसद चाहिए, साजो सामान चाहिए। और यहाँ पर हमको खाने की सामग्री दिखाई दे रही है। ये सब भरा जा रहा है। पूरी ये ट्रक, ये बड़ा वाहन जो है, इसको लोड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और इन सब की पूरी मार्किंग की जा रही है और लगातार ये जारी है युद्ध स्तर पर। जाहिर है, जिस तरह से तुर्की इस युद्ध को हाईजैक कर अपने हिसाब से लड़ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अजरबैजान के साथ है, जिस तरह तुर्की के आतंकी जंग लड़ रहे हैं और किसी तीसरे मुल्क की बात मानने के लिए तैयार नहीं, इससे युद्ध और ज्यादा तबाही मचाने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।